सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, जो टॉपिक आपका चल रहा है वो कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आप सभी लोगों को शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? यदि मूल राशि और एक वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर कितनी है? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से देखिए, मूल राशि का मतलब आपको क्या दिया है डियर स्टूडेंट? प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है? 25। और सिंपल इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया है? 1। और ये कितने सालों में दिया है डियर स्टूडेंट? 1 साल में। कितने दिया है? 1 साल में। तो हमने आपको बताया क्या है डियर स्टूडेंट कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है? दर कहा जाता है। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो यानी अब प्रिंसिपल को हम 100 बनाने के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से इधर भी करना होगा। तो 25 चौके कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 100। और टाइम 1 ही साल था। 100 रुपए पर मुझे इंटरेस्ट कितना मिल गया? 4। जो 4 रुपए इंटरेस्ट मिला यही मेरा क्या है डियर स्टूडेंट? रेट है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4%। यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? जिन हमारे प्यारे साथियों को ये बात अगर नहीं समझ में आई है तो वो ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ करना नहीं है आपको। प्रिंसिपल देखिए कितना दिया है? 25। और सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है? 1। तो आप सभी लोगों को हमने बताया है रेट बराबर क्या होता है? SI इंटू 100 अपान P इंटू टी। बताया है कि नहीं बताया? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये सारी बातें मुझको बताई गई हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट डियर स्टूडेंट यहाँ पे कितना दिया है? 1 इंटू 100। आपको प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल कितना दिया है? 25। और टाइम आपको कितना दिया है? 1 वर्ष। तो 25 चौके 100 यानी कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 4% क्या आ गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं डियर स्टूडेंट कि रेट की डिफिनीशन ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बताया था, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है? रेट कहा जाता है। तो आप यहां देखते ही डायरेक्ट आंसर बता सकते थे कि 25 को 100 बनाने के लिए 4 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहां भी करेंगे। तो यानी 100 यहां हो गया। 100 पे कितना मिल गया? सिंपल इंटरेस्ट 4। टाइम आपको ऑलरेडी 1 वर्ष दिया है। यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सेम उसी टाइप का है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा? मूलधन कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट? 10। और टाइम, इस बार टाइम आपको कितना दिया है? 5 इयर्स। टाइम कितना दिया है? 5 इयर्स। और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना दिया है? 10:3। क्लियर है? तो हमने कहा है क्या कहा है कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही रेट कहा जाता है। अगर मैं दोनों तरफ 2-2 जीरो चिपका दूं यानी 100 रुपए पर 5 साल में मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 30। 5 साल में डियर स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 30 मिला है। तो 1 साल में कितना मिल जाएगा डियर स्टूडेंट? 30/5 यानी 5 छंग 30। यानी 1 साल में जो 6 रुपए मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला यही मेरा क्या है? रेट है। यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? एक तो आप डिफिनीशन से कर सकते हैं। अगर दूसरी बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपको डियर स्टूडेंट कितना दिया है? 3 इंटू 100। क्लियर है? अपान प्रिंसिपल आपको कितना दिया है? 10। और टाइम कितना दिया है? 5। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल। 5 दूनी 10, 3 दूनी कितना आ गया? 6% तब भी आएगा क्योंकि आप लोगों को पता है डियर स्टूडेंट की रेट बराबर क्या होता है? SI इंटू 100 अपान P इंटू
टी, इस पे रख देंगे डियर स्टूडेंट, तो आपका आंसर तब भी आएगा 6%। लेकिन क्लियर देखिए दोस्तों, लेकिन मैं बात कहता हूं कि हमेशा आप ध्यान दिया करिए 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही रेट कहा जाता है। इससे निकालेंगे तो आपकी सारी बातें एकदम आसानी से आ जाएंगी और आप देखते ही एग्जाम में आंसर दे पाएंगे। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दी गई। यदि वह राशि 5.5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दी गई होती तो 1800 रुपए अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। तो वह राशि क्या थी, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से समझते हैं डियर स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले एकदम आराम से समझते हैं कि हमने मूलधन को कितना मान लिया डियर स्टूडेंट, पे। क्लियर है? और कह रहा है एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दी गई। अगर यही राशि 5.5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दी गई होती तो 1800 रुपए मुझको क्या मिलते, अधिक मिलते। क्लियर है? यानी P इंटू क्या कर देंगे, 5.5 इंटू 3/100, क्योंकि डियर स्टूडेंट ज्यादा मिल रहा है तो बाई 100 माइनस कर देंगे। यहां प्रिंसिपल मानेंगे कितना, P इंटू 3 इंटू 4 बाई क्या हो जाएगा, 100। क्लियर है? क्योंकि यहां पे देखिए रेट ज्यादा है तो ये पहले होगा और यहां रेट कम है तो ये बाद में होगा। तभी तो डियर स्टूडेंट आप बता पाएंगे कि कौन ज्यादा है, ज्यादा तभी होगा। इज इक्वल कितना है, 1800। क्लियर है? तो अब यहां से आप देखिए क्या कर सकते हैं, यहां पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट कितना जाएगा, 3 पचे 15 की 5, एक आ गया 3 पचे 15 एक 16, 16.5 P और माइनस आपका कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12 P बाई 100 इज इक्वल कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 1800। क्लियर है? एलसीएम सेम हो जाएगा तो यानी 16 से 12 घटाएंगे डियर स्टूडेंट कितना जाएगा, 4.5 P। 4.5 P इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट कितना जाएगा, 1800 गुणे 100। कितना जाएगा, 1800 गुणे 100। इस डेसिमल को अगर डियर स्टूडेंट मैं हटाता हूं तो एक जीरो यहां बढ़ जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर एक जीरो यहां बढ़ जाएगा। इसको हम लोग किससे काट देते हैं, 45 से। 45 से काटेंगे 45 चौके 180। 4 के बाद कितना जीरो बचा, 1 2 3 4। 4 के बाद डियर स्टूडेंट 4 जीरो लगा देंगे यानी कितना आ गया, 40,000। 40,000 आ गया डियर स्टूडेंट, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई? ये तो था डियर स्टूडेंट आपका एकदम बेसिक तरीका, लेकिन इस तरीके से आपको एग्जाम में करना नहीं है, इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। अब डायरेक्ट समझिए, डायरेक्ट आपको क्या समझना है, हमने बताया क्या है कि एसआई बराबर होता है रेट इनटू टाइम। बताया है कि नहीं बताया? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एसआई बराबर क्या होता है, रेट इनटू टाइम। क्लियर है? 3 जो है 3 गुणे 4 कर दीजिए। पहले एसआई कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 करेंगे तो 4 तिहाई कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 12%। क्लियर है? यानी पहले सिंपल इंटरेस्ट 12% मिल रहा था, अब यह राशि कितना हो गई 3 साल में 5.5%, यानी 3 इंटू क्या कर देंगे, 5.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट, यहां कितना जाएगा आपका 16.5%। कितना जाएगा, 16.5। यानी सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट मुझे 12% मिलता था, अब 16.5 मिल रहा है। यानी कितना ज्यादा मिल रहा है डियर स्टूडेंट, तो कितना ज्यादा मिल रहा है, 4.5%। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 4.5% ज्यादा मिल रहा है। मेरा 4.5% आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 1800। कितना दिया है डियर स्टूडेंट, 1800 दिया है। इस डेसिमल को हटाएंगे तो इधर एक जीरो बढ़ाएंगे कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 45 से काट देंगे डियर स्टूडेंट कितना जाएगा, 45 चौका 180 00, यानी 1% की वैल्यू कितना आ गई, 400। आपसे वह राशि, मूलधन हमेशा क्या होता है डियर स्टूडेंट, 100% होता है। दोनों तरफ 2 जीरो लगा देंगे, कितना जाएगा, 40,000 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो यहां पे बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसको और भी आसान कर सकते हैं। वो कैसे, सबसे पहले क्या किया करिए, रेट के बीच का ही डिफरेंस लिया करिए। रेट के बीच का डिफरेंस ले लेंगे डियर स्टूडेंट और बातें आसान आ जाएंगी। 4% और 5.5%, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा, 1.5% 3 साल के लिए, इंटू 3 कर देंगे कितना जाएगा,
4.5%। कितना जाएगा डियर स्टूडेंट? 4.5% आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 1800। क्लियर है? कितना दिया है? 1800 दिया है। इस डेसिमल को हटाएंगे तो एक जीरो यहां पे बढ़ेगा। 45 चौका 180, 1% की वैल्यू कितना आ गई? 400। दोनों तरफ दो दो जीरो चिपका दीजिए, दोनों तरफ दो दो जीरो चिपकाएंगे तो भी कितना आएगा? 40,000। क्लियर है? यानी इसी तरीके से आपको एग्जाम में डियर स्टूडेंट सोचना है, कुछ करना नहीं है। दोनों के रेट का डिफरेंस लेंगे और टाइम से गुणा कर देंगे तो भी तो आपका आ जाएगा 4.5%। मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में 1800 दिया है, 1% की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर 100 का निकाल देंगे, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा? आंसर। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ समझ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, किसी धन का 2/1/2 वर्ष में साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 2400 रुपए कम प्राप्त होता है। जब साधारण ब्याज की दर को 10% वार्षिक से घटाकर 6% वार्षिक कर दिया जाता है तो मूलधन बताइए। क्लियर है? अभी अभी हमने आपको इसके पहले डियर स्टूडेंट 3 तरीके से क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया। जो शॉर्टकट तरीका है मुझसे ही करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका रेट कितना था? 10%। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, रेट कितना था? 10%। अब रेट कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 6%। यानी रेट में कमी कितने की आएगी? तो आप लोग कहेंगे सर 4% की। कितने साल दिया है डियर स्टूडेंट? 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब 2 दूनी 4, 1 5/2 वर्ष। 5/2 वर्ष आएगा। 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10। 10% की क्या हो गई? कमी। क्लियर है? 10% की कमी हो गई, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 2400 रुपए कम हुआ। कितना डियर स्टूडेंट कम हुआ है? 2400 रुपए कम हुआ है। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, दोनों तरफ एक एक जीरो चिपका देंगे, यानी कितना जाएगा डियर स्टूडेंट? 24,000 आएगा। यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है डियर स्टूडेंट, सारी बातें एकदम आसान हो जाएंगी। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वह 3.2% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 196 रुपए कम प्राप्त होता। तो वह राशि क्या थी? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अभी अभी हमने बताया क्या? सबसे पहले देखिए रेट कितना दिया। एसआई बराबर आपको पता है रेट इनटू टाइम होता है। इस बात का डियर स्टूडेंट आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एसआई बराबर क्या होता है? रेट इनटू टाइम। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एसआई बराबर क्या होता है? रेट इनटू टाइम। क्लियर है? तो अब यहां से ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा यहां पर डियर स्टूडेंट? 4.6%। 4.6% और यहां पे कितना है? 3.2%। क्लियर है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। सबसे पहले इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस डियर स्टूडेंट में जो तरीका बता रहा हूं, बड़े बड़े क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए एग्जाम में आप लोग करना सीख जाएंगे। क्लियर है? 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 4 आएगा। उसके बाद यहां क्या है? 4 में से 3 गया 1, यानी 1.4% का अंतर आया। कितने सालों में डियर स्टूडेंट? इंटू 2 से कर देंगे, कितना जाएगा? 2.8%। मेरा 2.8% आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना कम है डियर स्टूडेंट? 196। मेरा 2.8% कम है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 196। क्लियर है? अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो एक जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बढ़ जाएगा। तो यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? 1960/28। 100% की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ क्या करिए? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से काट दीजिए डियर स्टूडेंट, कितना जाएगा? 4 7 28, 4 से इसको काटेंगे कितना जाएगा? 25। क्लियर है? अब इसको 7 से काट दीजिए। 7 से काटेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14। 7 दूनी 14 कितना आ गया? 5 यानी 56। 7 8 56 यानी कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 280। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे 25 जीरो में 0, 25 8 200, 200 की जीरो कितना आ गया? 20। 25 दूनी 50, 50 में 20 जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट, कितना जाएगा? 7000 ही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी सी ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। क्लियर है? अगर ये बातें नहीं समझ में आती है तो अगर
आप बेसिक से करना चाहते हैं तो भी हम बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल को आपसे पूछा गया है तो प्रिंसिपल को कितना माना, पे। क्लियर है। कितने समय में डियर स्टूडेंट टाइम दिया है 2 वर्ष और रेट कितना दिया है 4.6% और बाई क्या है 100। क्लियर है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और कितना कम है माइनस, हमने धन को कितना माना है पी इनटू यहां पे आपको टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, रेट कितना दिया है 3.2% इज इक्वल कितना कम है 196, क्योंकि पता है आप लोगों को साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है 100 होता है। क्लियर है। तो अब यहां से बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां दोनों के बीच का डियर स्टूडेंट डिफरेंस ले लीजिए। यहां डिफरेंस लेंगे, यहां कॉमन क्या है 2p/100 कॉमन है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यानी यहां पे आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 2p/100 आपका क्या है कॉमन है। तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा 4.6 माइनस 3.2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही बचेगा। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 2p/100 4.6 से 3.2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1.4%। कितना आ जाएगा 1.4 इज इक्वल कितना आ गया 196। क्लियर है। तो यहां ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं डियर स्टूडेंट तो यहां नीचे एक जीरो बढ़ेगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बढ़ेगा। तो यहां 14 से पहले काट दीजिए, 14 से काटेंगे कितना आ जाएगा 14 कन्नम 14, 14 चौके कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 56, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 7, तो P बराबर कितना आ जाएगा 7 गुणे 1000, 7 गुणे 1000 करेंगे कितना आ जाएगा 7000। आया कि नहीं आया। सेम इसी को डियर स्टूडेंट हमने यहां पे शॉर्टकट में लिख दिया, बस यही बात है और कोई बातें नहीं है। क्लियर है। लेकिन एग्जाम में डियर स्टूडेंट हमारे पास समय कम और काम ज्यादा करना रहता है, तो इसीलिए सारी बातों को आपको ध्यान देना है। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक साहूकार 2 व्यक्ति के अवधि में से प्रत्येक को 15,000 रुपए 4 वर्ष के लिए उधार देता है और समय समाप्ति पर उसे दोनों से जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है उसमें 1500 रुपए का अंतर है। तो बताइए दोनों व्यक्तियों के ब्याज की दरों में अंतर क्या है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। क्लियर है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक साहूकार है डियर स्टूडेंट जो 2 व्यक्ति के अवधि में से प्रत्येक को 15,000 रुपए, यानी 2 साहूकार है दोनों को कितना देता है 15,000 रुपए देता है। कितने समय के लिए 4%। हमने मान लिया 4 वर्ष के लिए दिया। रेट को हमने मान लिया कितना है डियर स्टूडेंट R1 और बाई क्या हो जाएगा 100। क्लियर है। माइनस कर देंगे, फिर रेट दूसरे को भी कितना दिया है 15,000। टाइम डियर स्टूडेंट वही है इंटू 4 और आपको जो रेट दिया है कितना दिया है यहां पे हम मान लेते हैं R2, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, तो आपके क्या पूछा गया है कि बताइए दोनों व्यक्तियों की ब्याज की दरों में अंतर क्या है। तो हमने इसका R1 मान लिया, इसका R2 मान लिया बाई 100 इज इक्वल कितना दिया है डियर स्टूडेंट 1500। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, जैसे क्वेश्चन कहे डियर स्टूडेंट वही आप कर दीजिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्लियर है। अब यहां देखिए 15,000 गुणे 4 बटे 100 यहां भी दिख रहा है और 15,000 गुणे 4 बटे 100 यहां भी दिख रहा है। तो ये दोनों कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों यहां पे डियर स्टूडेंट कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा 15,000 इंटू 4/100। ये कॉमन हो गया तो बचेगा क्या R1 माइनस R2 बचेगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और कितना यहां पे आ गया 1500। क्लियर है। अब यहां देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहां पे कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहां पे कैंसिल हो गया। 15 से काट दीजिए कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 10। तो यहां से R1 माइनस R2 बराबर कितना आ जाएगा 10/4। 10/4 का मतलब कितना हो गया, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 यानी कितना आ गया डियर स्टूडेंट 2.5%, यानी कितना आएगा 2.5% आएगा। यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो ये था एकदम बेसिक बात। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट अप्रोच लगानी है। वो डायरेक्ट अप्रोच कैसे करेंगे, आपको कुछ करना नहीं है। आपको पता ही है कि रेट बराबर क्या होता है SI इंटू 100। SI कितना दिया है 1500 रुपए का क्या है अंतर है, 1500 रुपए का अंतर है डियर स्टूडेंट। तो क्या रख देंगे 1500 इंटू 100, SI इंटू 100। रेट बराबर SI इंटू 100। प्रिंसिपल आपको मूलधन कितना दिया है
15,000 और टाइम कितना दिया है 4 वर्ष। 1 2 3 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, 15 से काटेंगे कितना आ जाएगा 10, 10 में 4 से भाग कर देंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 2.5% ही क्या होगा इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। क्लियर है? वो बेसिक तरीका था जिससे हमने आपको बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन पेपर में आपको ये तरीका नहीं लगाना है डियर स्टूडेंट, यही तरीका आपको एग्जाम में लगाना है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। देखिए टाइप 4 डियर स्टूडेंट, हमने हर टाइप का जो है कवर करके रख रखा है हर क्वेश्चन को, आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कास्ट एकदम जबरदस्त तरीके से यहाँ पे मिल रही है चीजें। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपए हो जाती है। जब साधारण ब्याज की दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो यह राशि क्या हो जाएगी, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रिंसिपल आपको डियर स्टूडेंट कितना दिया है 500, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर प्रिंसिपल कितना दिया है 500, एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में कितना हो जाता है 680 हो जाता है, यानी रेट अभी मुझको पता नहीं है और टाइम आपको कितना दिया है 2 वर्ष, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष दिया है और अमाउंट कह रहा है कितना हो जाता है 680। क्लियर है? तो कह रहा है उसके बाद फिर जब साधारण ब्याज की दर को अगर 2% बढ़ा दिया जाए तो यह राशि क्या हो जाएगी, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से देखिए, हमने बताया अमाउंट से अगर प्रिंसिपल को घटाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आता है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो 680 से 500 घटाएंगे यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 180, यानी साधारण ब्याज कितना आएगा 180। आप सबसे पहले रेट निकाल लीजिए, रेट निकालेंगे डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, रेट आप निकालेंगे रेट बराबर SI इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 180 इंटू क्या कर देंगे 100, मूलधन कितना है डियर स्टूडेंट 500 और टाइम कितना दिया है 2, टाइम कितना दिया है 2, 00 से 00 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, यहां 5 दूनी 10 आ गया, 0 कट जाएगा, यानी रेट सबसे पहले कितना था 18%। रेट सबसे पहला वाला रेट क्या था 18%। अब कह रहा है रेट को 2% बढ़ा दिया जाए, रेट को 2% बढ़ा देंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा रेट अब 20% हो जाएगा। तो आपसे पूछा है वह राशि क्या हो जाएगी, यानी आपसे अमाउंट पूछा है 500 पे, तो अमाउंट बराबर देखिए हमने आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका बताया है कि कितना है 500 इंटू अब रेट आपको कितना है यहां पे 20 और टाइम कितना है 2, SI बराबर होता है रेट इंटू टाइम, 20 इंटू 2 करेंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 40, लेकिन अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे 100 में 40 जोड़ देते हैं कितना आ जाता है 140%, यानी 500 का 140% डायरेक्ट निकाल दीजिए डियर स्टूडेंट, आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 14 पंचे 70, यानी कितना आ गया 700 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो बातें यहां पे आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर बातें नहीं समझ में आई हैं तो आप 500 पे 2 वर्ष के लिए 500 का 40% निकालेंगे, 500 का 40% निकालेंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 200, 500 में 200 ऐड कर देंगे तो भी 700 आपका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? तो एक तरीका ये है, एक दूसरा तरीका हम बहुत ध्यान से समझेंगे डियर स्टूडेंट, हमने इसीलिए कहा कि रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है दर कहा जाता है। क्लियर है? तो 100 रुपए पर डियर स्टूडेंट अगर मैं यहां पे बात करूं तो कितना रेट बढ़ रहा है 2%, यानी 100 रुपए पर मुझे कितना रुपए इंटरेस्ट बढ़ रहा है मेरा 2 रुपए। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, और कितने वर्ष आपको दिया है 1 साल, कितना है 1 वर्ष में हम मान लेते हैं कि 1 साल में जो है 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है रेट कहा जाता है। 100 रुपए पर 1 साल में 2 रुपए बढ़ा, अगर मैं 500 की बात करूं तो दोनों तरफ 5 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो यानी
500 रुपए पर डियर स्टूडेंट एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो आप लोग कहेंगे सर 5 दूनी 10 रुपए बढ़ेगा एक साल में। अगर यहां कितना दिया है 2 वर्ष, यहां 2 वर्ष दिया है डियर स्टूडेंट, तो यही 2 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, एक साल में 10 रुपए, तो 10 गुणे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 20, यानी 20 रुपए मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले राशि कितनी थी 680, 680 में 20 जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 700 रुपए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है 600 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 708 रुपए हो जाती है। जब दर को 1.5% से कम कर दिया जाए तो वह राशि क्या हो जाएगी, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो क्लियर है। तो चलिए हम ध्यान समझते हैं कि सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहां आपको प्रिंसिपल कितना दिया है 600, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर प्रिंसिपल 600 दिया है, और यहां टाइम आपको कितना दिया है 3 वर्ष, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष। रेट अभी मुझे नहीं पता है, रेट नहीं पता है, अमाउंट कितना दिया है 708। क्लियर है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट फिर कह रहा है जब दर को 1.5 से कम कर दिया जाए तो पहले का रेट मुझे निकालना होगा। रेट निकालने के लिए 708 और 600 का डिफरेंस लेंगे, तभी तो मेरा आएगा अमाउंट से प्रिंसिपल, यानी मिश्रधन से मूलधन को घटाते हैं तो मेरा क्या आता है साधारण ब्याज। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 708 से 600 घटाएंगे कितना आ जाएगा 108 रुपए, जो 108 रुपए आया यही मेरा क्या है सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है। तो सबसे पहले रेट निकालते हैं डियर स्टूडेंट। रेट बराबर होता है SI इंटू 100, 108 गुणे 100 अपान प्रिंसिपल कितना दिया है डियर स्टूडेंट 600, और टाइम कितना दिया है 3 वर्ष। क्लियर है। तो 00 से 00 कैंसिल, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 00 से 00 कैंसिल। क्लियर है। यहां पहले 6 से काट दीजिए, 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 6 कन्नम 6, और कितना बच गया डियर स्टूडेंट 8, 6 8 48, 3 से काटेंगे कितना जाएगा 3 छंग 18। क्लियर है। यहां डायरेक्ट भी डियर स्टूडेंट आप काट सकते हैं, 6 3 18 छक्के कितना होता है 108। रेट यानी सबसे पहला कितना है 6%। क्लियर है। अब रेट को कह रहा है 1.5% कम कर दिया जाए, रेट यानी 1.5% 6 से कम कर देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आएगा 6 से 1.5 घटाएंगे 4.5%, कितना आएगा 4.5% रेट आ गया। तो यानी आपसे पूछा गया है कि वह राशि क्या हो जाएगी, ये आप सभी लोगों को बताना है। अब ध्यान से देखिए आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। अब क्या करिए 600 कितना है डियर स्टूडेंट, यहां पे 600 रुपए है। क्लियर है। समय कितना है 3, कितना है 3, तो आपको देखिए 45 4.5 इंटू 3 कर देंगे। SI बराबर रेट इंटू क्या होता है टाइम, रेट इंटू टाइम होता है। तो 3 5 15 की 5, 1 आ गया, 3 चौके 12 1 13, 13.5 आ गया यहाँ पे 13.5%। इसमें डियर स्टूडेंट हम 100 ऐड कर देंगे, 100 ऐड कर देंगे तो मेरा अमाउंट आएगा, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 113.5। क्लियर है। तो 600 का 113 क्या निकालेंगे 5 निकालेंगे कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर निकाल दिया जाएगा। यहां डेसिमल से डेसिमल यानी डेसिमल हटाएंगे डियर स्टूडेंट, तो यहां क्या बढ़ जाएगा 1 0। तो चलिए 2 0 से 2 0 यहां पे क्या कर देते हैं कैंसिल, 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे डियर स्टूडेंट 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 5 10, 5 से काट दीजिए इसको डियर स्टूडेंट, कितना जाएगा 5 दूनी 10, 1 बच गया 13 हो गया, 13 हो गया डियर स्टूडेंट, कितना जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सते 35। क्लियर है। अब 227 गुणे 3, 3 सते 21, एक यूनिट डिजिट आ रहा है, ना ए ऑप्शन में है, ना बी ऑप्शन में है, ना सी ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, किसमें डी ऑप्शन में है। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगर पूरा चेक करना चाहते हैं तो भी चेक कर सकते हैं। 3 सते 21 की ये कितना आ गया 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 681 रुपए ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो ये था एकदम बेसिक तरीका, हम लोग इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करते हैं। और हमने क्या कहा है कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है रेट कहा जाता है। तो 100 रुपए पर कितना कम हो रहा है 1 साल में डियर स्टूडेंट 1.5% कम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां पे वार्षिक ही तो दिया है, यानी 100 रुपए पर 1 साल में कितना कम हुआ
रुपए कम हुआ कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो 600 रुपए पे कितना कम होगा, तो दोनों तरफ 6 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, यानी 600 रुपए पर डियर स्टूडेंट एक साल में कितना कम होगा, 15 छक्के 90, यानी कितना आ जाएगा 9 रुपए। 1.5 गुणे 6 करेंगे डियर स्टूडेंट, कम कितना हो गया, 9 रुपए यहां पे कम हो गया। लेकिन टाइम कितना दिया है, 3 साल, तो 3 साल में डियर स्टूडेंट कितना कम हो जाएगा, यानी -9 इंटू 3 कर देंगे, यानी 27 रुपए क्या होगा, कम हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 27 रुपए कम हो जाएगा। यहां कितना है 708, 708 माइनस क्या कर देंगे 27, क्योंकि अमाउंट यहां पे 708 ही रुपए दिया है। इस बात का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 8 में से 7 घटाएंगे कितना आ गया 1, 10 में से 2 घटाएंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 8 और 6, यानी 681 तब भी आया। डी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का लिया गया है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या लिया गया है, 2550 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3225 हो जाती है। यदि दर को 2.4% कम कर दिया जाए तो वह राशि क्या हो जाएगी, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट ये भी है। तो आप सभी लोगों को करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्लियर है, तो यानी ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अब थोड़ा सा टाइप यहाँ पे चेंज हुआ है डियर स्टूडेंट और हम लोग कहां पहुंच गए हैं, टाइप 5 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है डियर स्टूडेंट और इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो दर ज्ञात करें। क्लियर है, यहां पे क्या दिया है आपका डियर स्टूडेंट, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो प्रिंसिपल को हम कितना मान लेते हैं डियर स्टूडेंट 100। तो यानी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कह रहा है मूलधन का 1/4 है, 100 का 1/4 करेंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 25 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और एक बात यहां ध्यान देना, जो आपका टाइम और रेट है, यानी जो आपका टाइम है और रेट दोनों इक्वल हैं, दोनों को हम कितना मान लेते हैं यक्स। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, टाइम और रेट परसेंट यहां पे बराबर है, तो हमने दोनों को यक्स मान लिया। क्लियर है, तो अब यहां कह रहा है वर्षों की संख्या क्या है, बराबर है। तो हमने आपको क्या कहा, ये आपको देखिए आपको यहां पे क्या बताना है कि यहां पे एसआई आपको कितना मिल गया 25। हमने रेट बराबर आपको बताया क्या है, रेट बराबर होता है एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। बताया है कि नहीं बताया, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, लेकिन यहां रेट भी सेम है टाइम भी सेम है, तो इसको हमने यक्स माना है तो यक्स रख दीजिए। एसआई 25 आया है, 25 इंटू 100, मूलधन को हमने 100 माना है, टाइम को भी यक्स माना है तो यक्स कर देंगे। यक्स को उधर ले जाएंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर इज इक्वल 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। दोनों तरफ रूट लेंगे, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 5% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, अगर आपसे टाइम पूछा होता तो कितना आ जाता 5 वर्ष। अगर टाइम पूछा होता डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता क्या आ जाता 5 वर्ष ही आंसर होता। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। क्लियर है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर
किसी वार्षिक ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज है डियर स्टूडेंट, वो मूलधन का 25/16 है। तो हमने बताया है 25/16 दिया है। तो अब यहां थोड़ा 100 मान के करेंगे तो हो सकता है डियर स्टूडेंट कि यहां कैलकुलेशन लेंदी होगा। क्लियर है? तो आपको हमने बताया नीचे हमेशा मेन मान होता है, यानी मेन वैल्यू होता है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल आपको कितना दिया है? 16, और सिंपल इंटरेस्ट आपको इस बार कितना दिया है? 25। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 25, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन कर रखा है। और कह रहा है दर और समय बराबर है। तो हमने कहा रेट और टाइम जब बराबर है इज इक्वल कितना मान लेते हैं? x। क्लियर है? तो अब आपसे क्या पूछा है? रेट। तो रेट आप कैसे निकालेंगे? SI इंटू 100, तो यानी 25 इंटू क्या कर देंगे? 100/16 इंटू यक्स बराबर करेंगे, तो यानी यहां से यक्स इंटू यक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? यक्स स्क्वायर इज इक्वल 2500 बटे कितना आ जाएगा? 16। क्लियर है? 2500 बटे 16 का मतलब कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? यहां से यक्स बराबर लेंगे 25, किसका वर्ग है? 50 का। 16 किसका है डियर स्टूडेंट? 4 का। किसका है? 4 का है। तो इसको 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 25/2। 25/2 का मतलब कितना आ जाएगा? 12 सही 1/2%, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को डायरेक्ट करने का प्रयास करना है। डायरेक्ट कैसे करेंगे? इस यक्स का पक्षांतर आप डायरेक्ट इधर कर दिया करिए, तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा? 2500/16, यानी यक्स बराबर 50/4, यानी कितना जाएगा? 12.5%। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। इस बार कह रहा है जो साधारण ब्याज है डियर स्टूडेंट, मिश्र धन का 2/5 है। तो इसका मतलब हमने अमाउंट, यानी अमाउंट आपको कितना दिया है डियर स्टूडेंट? 5। हमेशा हमने कहा नीचे मेन वैल्यू होता है, और सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया है? 2। आप 100 भी मान सकते हैं। 100 का 2/5 कर देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अमाउंट को अगर आप 100 मानते हैं तो इसका 2/5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, यानी क्या आ जाएगा? 40 सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आप इसी तरीके से करिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। 5 रेशियो कितना आ गया? 2। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछा गया है? रेट बराबर होता है SI इंटू 100। क्लियर है? तो अब अमाउंट से यहां पे आपको क्या दिया है? यानी SI आपको 2 दिया है इंटू 100 अपान नीचे क्या होगा? प्रिंसिपल। अभी मुझे प्रिंसिपल नहीं पता है डियर स्टूडेंट, यानी 5 से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3। ये जो 3 आएगा मेरा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल, यानी क्या आएगा? मूलधन। यानी P आपका क्या है? प्रिंसिपल है, यानी डियर स्टूडेंट क्या है? मूलधन है। क्लियर है? क्योंकि रेट बराबर हमने बताया है SI इंटू 100 अपान प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 3। और टाइम कितना दिया है? 10 वर्ष। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 20/3। 20/3 का मतलब कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 3 × 18, यानी 6 सही 2/3%, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या है? आप लोगों से पूछा गया है। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या कह रहा है? कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि नीचे मेन वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट 7/6 का मतलब यही तो आपका मेन वैल्यू होता है। प्रिंसिपल इस बार कितना दिया है? 6। प्रिंसिपल कितना दिया है? 6 डियर स्टूडेंट। और कह रहा है कोई राशि किसी साधारण ब्याज की दर से 7/6 गुनी, यानी अमाउंट कितना आ गया? 7। क्लियर है? आपसे रेट परसेंट पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 1 इंटू 100 अपान आपका क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 6। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 6। और टाइम कितना दिया है?
3 वर्ष। टाइम कितना दिया है 3 वर्ष। 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50/9। 50/9 का मतलब कितना आ जाएगा 9 पचे 45, 5 बचा 5 सही 5/9% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। इस टाइप के क्वेश्चन डियर स्टूडेंट मैं बताया हूं हमेशा इंपॉर्टेंट बनते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल पहले कितना है 40, प्रिंसिपल कितना है 40। हमने कहा है हमेशा 41/40 का मतलब नीचे मेन वैल्यू होता है मूल मान, यानी ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है अमाउंट है। तो यानी अमाउंट कितना हो गया 41। कितने टाइम में डियर स्टूडेंट, समय दिया है 1/4 वर्ष। जो समय दिया है कितना दिया है 1/4 वर्ष, यानी एसआई आपको यहां पे कितना मिल जाएगा 1 इंटू 100। रेट बराबर क्या होता है एसआई इंटू 100। प्रिंसिपल कितना दिया है 40 और टाइम कितना दिया है डियर स्टूडेंट 1/4, क्योंकि रेट बराबर हमने आपको कई बार बताया है डियर स्टूडेंट एसआई इंटू 100/P इंटू टी। होता है कि नहीं होता? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है। तो यहाँ 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट 10%। 10% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं ये क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास यहाँ पे किया है। क्लियर है? हमने कहा नीचे हमेशा मूल मान होता है। 7/4 का मतलब क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है, तो ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट अमाउंट है। क्लियर है? यानी ये मिश्रधन है, ये आपका क्या है मूलधन। यानी मूलधन कितना है 4 और अमाउंट कितना दिया है 7, और ये कितने वर्षों में मिल रहा है डियर स्टूडेंट 4 साल में। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अमाउंट से प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस कितने का आएगा डियर स्टूडेंट 3। ये जो 3 आएगा यही मेरा क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। 3 इंटू 100 प्रिंसिपल कितना दिया है 4 और टाइम कितना दिया है 4 वर्ष। क्लियर है? 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे 25। कितना आ जाएगा 25। 25 तो यहाँ 75/4। 75/4 का मतलब कितना हो गया डियर स्टूडेंट 18 चौके 72। 18 चौके 72, 18 आ गया, 3 बचा, यानी 18 सही 3/4% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होगा, तो साधारण ब्याज की दर कितना है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 है। तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल 5 दिया है, इस बार सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 2 दिया है। क्लियर है? तो आपसे रेट पूछा है। रेट बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, हमने बताया है कि अब यहाँ पे चीजें आसान हो जाएंगी। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है, रेट कहा जाता है। यहाँ पे टाइम कितना दिया है 10 वर्ष दिया है। तो मूलधन को 100 बनाने के लिए डियर स्टूडेंट 20 से क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, तो 20 पंचे कितना आ गया 100, और ये 10 साल में डियर स्टूडेंट मुझे कितना मिल गया 20 दूनी 40। 100 रुपए पर 10 साल में 40 इंटरेस्ट मिला, तो 1 साल में कितना मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। 1 साल में जो 4 मिलेगा यही मेरा क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा। 1 साल में जो 4 रुपए मिला यही मेरा क्या हो जाएगा रेट % हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें?
तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी। जो भी डियर स्टूडेंट को इस तरीके से नहीं समझ में आया है तो वो लोग ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 इंटू क्या कर देंगे 100, मूलधन कितना दिया है 5, टाइम कितना दिया है 10, क्योंकि आप लोगों को पता है रेट बराबर SI इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम। क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 दूनी कितना आ गया 4%, तो भी आ गया, यानी 4% ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रतिवर्ष दर क्या है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो आपको प्रिंसिपल कितना दिया है डियर स्टूडेंट 25, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और आपको सिंपल इंटरेस्ट डियर स्टूडेंट कितना दिया है 8, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि नीचे मेन वैल्यू होता है और आपका 8 क्या दिया है सिंपल इंटरेस्ट। इस बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। तो आपसे रेट परसेंट पूछा है और कह रहा है यदि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से क्या है आधी है। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान से समझते हैं कि SI बराबर रेट परसेंट बराबर होता क्या है, रेट और जो आपका टाइम है दोनों क्या है बराबर है और दोनों की जो प्रतिशतता है उसकी क्या है आधी है, यानी क्या है x/2 है। क्लियर है, एक x है तो एक x/2 है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो रेट बराबर SI इंटू 100, 8 इंटू 100 अपान, अब यहां पे आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मूलधन कितना दिया है 25 और ये आपका कितना है यक्स है, आपका ये क्या है यक्स है। रेट आपका क्या कितना हम मान लेते हैं डियर स्टूडेंट के रेट को हम मान लेते हैं x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट, क्या आ जाएगा x²/2 इज इक्वल, यहां पे आपका कितना आ जाएगा 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100, 8 चौके 32। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x² बराबर कितना आ गया 64, तो x बराबर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 8%। 8 x बराबर कितना आएगा 8% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो यहां भी एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगना ऐसे ही है। हमने क्या कहा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 8, मूलधन कितना है 25, यही तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था। आधी हो जा रही है डियर स्टूडेंट, यानी ये x है तो ये क्या है x/2 है। 8 गुणे 100/25 गुणे x को x की तरफ ले जाएंगे, x²/2, 25 चौके कितना हो गया 100, 8 चौके 32, x² बराबर 64 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 8%। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहां पर डियर स्टूडेंट टाइप थोड़ा सा क्या है चेंज है, टाइप थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 5% तथा अगले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6% हो तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर साधारण ब्याज 660 रुपए हो, तब मूलधन ज्ञात कीजिए। तब आप लोगों को क्या बताना है, मूलधन बताना है। तो मूलधन हमने मान लिया कि सबसे पहले कितना था डियर स्टूडेंट P, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, कितने वर्षों के लिए है 2 वर्षों के लिए है इंटू 3/100, क्योंकि आप लोगों को पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। उसके बाद फिर कह रहा है प्लस, फिर मूलधन को हमने कितना माना है P, अगले कह रहा है 3 वर्षों के लिए 5% है, तो यानी अगले 3 वर्षों के लिए 3 इंटू 5/100। क्लियर है, प्लस उसके बाद देखिए यहां पे टाइम कितना हो गया, टाइम आपको सबसे पहले कितना दिया है 2 वर्ष, टाइम दिया है 3 वर्ष, 3 2 5, 2 ही वर्ष और बचा है, तो प्लस P इंटू 2 इंटू 6/100। क्लियर है, तो 3 2 5 2 7 हो गया। क्लियर है, और टोटल साधारण ब्याज कितना है 660, यानी क्वेश्चन जैसे कहे वही आप करते चले जाइए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्लियर है, यहां पे आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6P, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 6P/100 प्लस 5 तिहाई 15P/100 और प्लस कितना हो जाएगा 6 दूनी 12P/100। क्लियर है, यहां पे 100 एलसीएम आ जाएगा, तीनों में सेम है, तो कितना हो जाएगा 15 6
21 21 में डियर स्टूडेंट 12 जोड़ देंगे, 21 में 12 जोड़ेंगे कितना जाएगा 33p, 33p बाई 100 इज इक्वल यहाँ पे कितना दिया था 660 इज इक्वल कितना है 660। 33 से काट दीजिए, 33 दूनी 66 कितना आ गया 20। p बराबर कितना आ जाएगा 20 गुणे 100, 20 गुणे 100 करेंगे, 2 के आगे 3 जीरो चिपका दीजिए, यानी 2000, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई आप बातें? तो यानी ये बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी, लेकिन आपको इस तरीके से करना नहीं है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि आपको कैसे करना है। हमने बताया है आपको सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर होता है डियर स्टूडेंट रेट इनटू टाइम। क्लियर है? क्या होता है? रेट इनटू टाइम होता है। तो अब आप यहां से क्या करेंगे? आप यहां से क्या करेंगे? पहले 2 तिहाई 6, सबसे पहला कितना मिल गया 2 गुणे 3 करेंगे, 2 गुणे 3 कर दीजिए और प्लस, एकदम स्मार्ट तरीके से करना है। 2 तिहाई 6 और 3 3 पचे 15, 3 गुणे 5 और प्लस कितना आपका बचा 2 वर्षों के लिए 6% यानी 2 इंटू 6। क्लियर है? इसी तरीके से करना है। और इसका कितना आया है 660 ब्याज दिया। इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 6 दूनी 12, इसकी वैल्यू कितना है 660। तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? इसको टोटल हम जोड़ देंगे, इसको टोटल जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट, तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 33%। मेरा 33% आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 660। 33 दूना 66, 1% की वैल्यू कितना आ गई 20। दोनों तरफ 2 जीरो चिपका देंगे, कितना जाएगा 2000। इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये तो भी मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। आपको ओरल करना है डियर स्टूडेंट। कैसे ओरल करेंगे? अगर ओरल करना है तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 और 2 छंग 12, यानी 6 15 12 जोड़ेंगे 33। 33 डायरेक्ट लिखेंगे 33%। 33% की वैल्यू कितना दिया है 660। 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 20। दोनों तरफ 2 जीरो चिपकाएंगे, कितना आ जाएगा 2000। यानी एक ही लाइन का सोल्यूशन है, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति को 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 2% वार्षिक दर, अगले 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 3.4% दर तथा शेष समय के लिए साधारण ब्याज 6% दर कुछ रुपया कर्ज दिया गया। यदि 16 वर्षों के बाद वह 13,400 रुपए ब्याज के रूप में पाता है तो वह कितने रुपए कर्ज के रूप में दिया? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अभी हमने आपको बताया क्या है, SI बराबर होता है रेट इंटू टाइम। क्लियर है? तो सबसे पहले 4 वर्षों के लिए 2%, 4 वर्षों के लिए 2% दिया है तो 4 इंटू 2% प्लस, उसके बाद कह रहा है अगले 5 वर्षों के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए कितना दिया है डियर स्टूडेंट 3.4% यानी 3.4%। क्लियर है? प्लस तथा शेष समय, अब शेष समय कह रहा है तथा शेष समय के लिए साधारण ब्याज कितना दिया है 6% दिया है और आपसे कह रहा है वो 16 वर्षों के बाद 16 वर्ष दिया है टाइम, यानी यहां पे 4 वर्ष हो गया, यहां पे 5 4 9 वर्ष हो गया। टोटल वर्ष कितना हो गया डियर स्टूडेंट 4 वर्ष यहां पे 5 वर्ष यहां पे, टोटल 16 दिया है। 16 में से 9 घटाएं कितना बचा 7 वर्ष बचा है, यानी 7 कर देंगे। क्लियर है? मेरा इतना आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 13,400। तो 4 दूनी 8% प्लस 5 चौके 20, 20 की जीरो हासिल लाइन 1, 5 तिहाई 15, 15 दो कितना जाएगा डियर स्टूडेंट 17। क्लियर है? 5 चौके 20 की जीरो 2 आया, 5 तिहाई 15 दो 17% प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 7 42%। इतने की वैल्यू कितना दिया है 13400। क्लियर है? तो इसको टोटल जोड़ देंगे, टोटल जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 7 2 9 9 8 9 8 17 के साथ 1 आ गया, 1 आ गया डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 4 1 5 1 6, 67% मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 13400। 67 दूना कितना होता है 134, 1% की वैल्यू कितना आ गया 200। दोनों तरफ 2 जीरो चिपका देंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 20,000, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, ये सारी कैलकुलेशन आपके माइंड में
चलने चाहिए। तो क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डियर स्टूडेंट। अब आ गया टाइप 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है और आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन 3 वर्ष में 360 रुपए और 5 वर्ष में 400 रुपए हो जाता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में आप लोगों को ज्ञात करना है। क्लियर है। हमने मान लिया कि डियर स्टूडेंट कोई हंसता मुस्कुराता हुआ क्या है, धन है, और कह रहा है 3 वर्षों में। 3 वर्षों में डियर स्टूडेंट कितना हो जा रहा है, 3 वर्षों में कह रहा है 360 रुपए हो जाता है। और 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कौन, यही धन। तो 3 साल हो गया है, बचा कितना, 2 साल। इस बात का ध्यान देना, ये टोटल 5 वर्ष में हो रहा है, 3 ये 2 साल ये, यानी टोटल 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 400। यहां पे कितना आया, 2 साल में 400। दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस लूंगा, 400 और 360 के बीच का डिफरेंस लेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 40 रुपए। यानी 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना, 40। 1 साल में कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट, 1 साल में कितना मिलेगा, 20। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 1 साल में कितना मिलेगा, 20 मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल में कितना मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, 20 गुणे 3 कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी 60 रुपए मुझे सिंपल इंटरेस्ट यहां मिल गया। 360 में से 60 घटाएंगे तो यानी मेरा जो प्रिंसिपल यानी मूलधन है वो कितना आ जाएगा, 300। अगर डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अगर आपसे मूलधन पूछा गया होता तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 300 हो जाता। अगर मूलधन पूछा गया होता प्रिंसिपल, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाता, 300 हो जाता। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, लेकिन आपसे पूछा गया है रेट। तो रेट 1 साल का या सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, 20 इंटू क्या कर देंगे, 100, और आपका प्रिंसिपल कितना दिया है, 300, और टाइम कितना है, 1 वर्ष। क्योंकि हमने 1 ही वर्ष का लिया है तो 1 ही वर्ष लेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 00 से 00 कैंसिल। 20/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, ये द बेस्ट तरीका है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए डियर स्टूडेंट सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। जो भी टेलीग्राम चैनल से हमारे डियर स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो लोग जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।